हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ अब्बास अंसारी और अभी मैं कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, देखना बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। मिसलेनियस है ना, और ये मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह से ज़रूर करो। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना। प्रूव दैट 2 cos pi upon 13 into cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 इक्वल 0। ज़ीरो लाना है। ठीक है, आराम से करते हैं, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे cos पाई बाई 13 और cos 9 पाई बाई 13 के बीच में मल्टीप्लाई है और फिर बाकी प्लस प्लस है। तो इससे क्या पता चलता है, क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे 3 पाई माइनस 5 यानी -2, तो -2 को 2 से डिवाइड करें तो फिर पाई आ रहा है। तो ये यहाँ पे भी तो cos पाई अपन 3 है ना, ये कर सकते हैं। चलो, ये इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इसमें cos a प्लस cos b ये आइडेंटिटी यूज करना है। तो क्या होता है, cos a और cos b है, दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो दोनों ही cos होता है। तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2 ये होगा। लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं ना, LHS। LHS है 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी। तो 2 cos a मीन्स 3 पाई अपॉन 13, 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, तो अपॉन 2 कर दिया। फिर इंटू cos 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 ये हो गया। सिंप्लीफाई चलो सिंप्लीफाई करो। अभी तो एज इट इज लिखना है, 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस, यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 3 प्लस 5 8, 8 पाई अपॉन 13, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये 4 पाई अपॉन 13 हो गया। टू से डिवाइड किया तो 4 पाई अपॉन 13 इंटू कॉस -2 पाई को 2 से डिवाइड किया तो माइनस पाई अपॉन 13 ये हो रहा है। अब हमें ये भी तो पता है ना कि कॉस माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के। ठीक है, तो
यहाँ भी कॉस -पाई/13 इक्वल होगा कॉस पाई/13 के। 2 cos पाई/13 इंटू कॉस 4 पाई/13 प्लस 2 cos 4 पाई/13 इंटू कॉस पाई/13। दोनों में कॉमन है, 2 cos पाई/13 कॉमन ले लिया, बच गया cos 4 पाई/13 प्लस 9 है 9 cos 9 पाई/13 4 नहीं है, ये 9 है cos 9 पाई/13, यहाँ cos 4 पाई/13 है। ठीक है, सेम आइडेंटिटी फिर यूज करते हैं, जो ऊपर मैंने अभी लिखा था ना वही। कहाँ? तो यहाँ अंडरलाइन जो किया वहाँ 2 cos पाई/13 इंटू फिर 2 cos 9 पाई/13 प्लस 4 पाई/13/2 इंटू cos 9 पाई/13 माइनस 4 पाई/13/2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4 cos पाई/13 इंटू cos ये 9 प्लस 4 13 पाई/13, तो ये 13 पाई/2 इंटू 13 ये लिख सकते हैं हम, इंटू cos 9 माइनस 4 5 पाई/2 मल्टीप्लाई 13 ये। तो 13 और ये 13 कैंसिल हो गया, बचा 4 cos पाई/13 इंटू cos पाई/2 इंटू cos 5 पाई/26। cos पाई/2 की वैल्यू होता है 0। 4 cos पाई/13 मल्टीप्लाई 0 इंटू cos 5 पाई/26 इज इक्वल टू 0 इक्वल RHS। दूसरा क्वेश्चन है मिसलेनियस का दूसरा क्वेश्चन। sin 3x प्लस sin x प्लस ब्रैकेट cos 3x माइनस cos x। ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा कि बहुत बड़ा इक्वेशन है, और इसका हमें क्या करना चाहिए, LHS लेना चाहिए सबसे पहला काम। LHS ब्रैकेट को हटाते हैं, चलो ब्रैकेट को हटा के लिखता हूँ, ठीक है। तो ये होगा sin 3x इंटू sin x प्लस sin स्क्वायर x cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x, राइट।
साइन 3x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x इंटू कॉस x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ा पहले लिख दिया यहाँ, कॉस 3x इंटू कॉस एक्स को यहाँ लिखा, और ये साइन स्क्वायर एक्स को बिल्कुल लास्ट में ले गया। ठीक है, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये कॉस है इंटू कॉस बी प्लस साइन है इंटू साइन बी, अगर ये यूज करना है तो पहले कॉस को लिखना पड़ेगा। कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, माइनस दोनों में से कॉमन ले लो, ये माइनस अगर कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव होगा और साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव होगा। तो आइडेंटिटी यूज हो रहा है यहाँ पर, क्या कौन सा, देखो आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी की इक्वल होता है, आइडेंटिटी ये यूज करना है। और दूसरे जगह भी ऊपर भी आइडेंटिटी है, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉस 2x के इक्वल, ये भी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है ना, तो हम भी लिखेंगे कॉस 3x माइनस एक्स और माइनस कॉस 2x, तो कॉस 2x फिर माइनस कॉस 2x, ये तो सेम आ गया, सेम में से सेम को माइनस करते हैं तो जीरो होता है, दिस इज राइट हैंड साइड एंड स्प्लिट। क्वेश्चन 3, prove that cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is equal 4 cos square x plus y upon 2, ये प्रूव करना है। LHS आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो आइडेंटिटी अप्लाई करना है। चलो लिखते हैं, LHS का मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं, ए स्क्वायर इट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए की जगह पे कॉस एक्स है, बी की जगह पर कॉस वाई है, ए की जगह पे कॉस एक्स, बी की जगह पे कॉस वाई, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस
टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक लिखा? बिल्कुल ठीक लिखा। अब देखो एक बार क्या करना है हमें, एक बार ये दोनों को एक साथ रखना है। किसको किसको एक साथ? किसको किसको एक साथ रखना है? ये कॉस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इस दोनों को एक साथ रखना है। ठीक है, फिर दूसरी बार कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई, ये एक साथ रखना है। टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई एंड टू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये एक साथ रखना है। तो वही काम करते हैं। पहले साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक साथ लिख दिया। फिर साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई एक साथ लिख दिया, प्लस दोनों में कॉमन है टू, ये टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई एंड टू साइन एक्स इंटू साइन वाई में टू कॉमन है, तो टू को कॉमन लेते हैं, बच गया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब आप इसको अगर ठीक से देखो तो सब में आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सा एक आइडेंटिटी होता है? चलो पहले मैं आपको आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूँ। एक तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो और दूसरा होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी। बस ये दो आइडेंटिटी यूज करता हूँ मैं। तो 1 हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1, तो ये भी 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस बी, इट मीन्स एक्स प्लस वाई, दिस इक्वल 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ये तो हमें कॉस चाहिए ना, कॉस में चाहिए। देखो कॉस 2x या कॉस 2a इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? 2 1 प्लस काम करता हूँ ना, कॉस यहाँ 2 लिख देता हूँ और नीचे भी 2 लिख देता हूँ, ऐसे एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, फिर तो कॉस एक्स प्लस वाई होगा ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर इस तरह से लिखते हैं ना, तो आप ये अप्लाई भी कर सकते हो। ये आइडेंटिटी ए की जगह पे क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये सिर्फ रिप्लेस करना है। तो 2
वन तो एज इट इज लिख दिया, और अब लिखने जा रहा हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर ए की जगह पे है x प्लस वाई अपॉन 2, राइट। फिर -1, तो -1 और +1 कैंसिल हो गया। टू को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ये प्रूव करना था। दिस इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। प्रूव दैट cos x माइनस cos y टू द होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y टू द होल स्क्वायर, दिस इक्वल 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लग रहा है, नहीं? और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? साइन था, कॉस और साइन था, ठीक है। इसमें भी कॉस और साइन है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस था, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई एंड साइन एक्स प्लस साइन वाई। इसमें कॉस एक्स माइनस कॉस वाई है, साइन एक्स माइनस साइन वाई है। फर्क सिर्फ इतना ही है, यानी सेम है, कुल मिलाकर के सेम है। सेम क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले आइडेंटिटी यूज करते हैं ना, इसमें भी आइडेंटिटी यूज करते हैं। वहाँ पे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर यूज किया था, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर यूज करते हैं। तो a माइनस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर लिया है, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2ab यानी माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस यहाँ भी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। एंगल सेम को एक जगह रखते हैं, सेम एंगल को पहले की तरह। सेम एंगल है, सेम एंगल किसका किसका है? एक साइन स्क्वायर एक्स का है और कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों को एक साथ रखते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख लिया। फिर साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसको लिखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इस दोनों में -2 कॉमन है, -2x 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो दोनों में -2 कॉमन है, -2 कॉमन ले लिया, बचा cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है। तो 1 1 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, 2 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई, 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। कॉस 2a, तो हमें साइन लाना है ना, तो साइन के लिए भी तो होता है फॉर्मूला 1 माइनस 2, ये यूज करेंगे। लेकिन 2 तो है नहीं ना, यहाँ cos x माइनस वाई है, तो 2 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2। 1 माइनस कॉस, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई, तो डिवाइड भी तो कर दिया ना, फिर ये 2 कैंसिल हो गया, cos x माइनस वाई हो गया। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें cos 2y चाहिए, 2a के फॉर्म में लाना है ना, cos 2a के फॉर्म में, तो 2 और a क्या है, x माइनस वाई अपॉन 2, ये है 2 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, टू, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, दिस इक्वल माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, दिस इक्वल RHS। क्या यही प्रूफ करना था? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि यही था। यही लाना था ना, मुझे क्यों नहीं हो रहा? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ ये जो लाइन कर रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ, माइनस है ना, ब्रैकेट के पहले माइनस को हटाने पे, ब्रैकेट को हटाने पर साइन तो चेंज होगा ना, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपन, ये ठीक है। कैसा लगा ये क्लास, मज़ा आया? कहीं डाउट हो तो बताना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।